Good morning, dear students. Today I will talk you what is the strategy of the यूपी बोर्ड एग्जाम्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपकी अच्छी रणनीति रहेगी तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, यदि आपकी अच्छी रणनीति नहीं रहेगी तो आपका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप उम्मीद रखते थे। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी वार हो, कोई भी बैटल हो, आप उसको तभी जीत सकते हैं जब आपकी अच्छी स्ट्रेटजी हो, अच्छी रणनीति हो। चाणक्य को आप जानते ही हैं, तो चाणक्य अगर आज सफल हुए हैं वो अपने स्ट्रेटजी से हुए हैं। देखिए, क्लास 10th 12th यूपी बोर्ड एग्जाम्स इन 2024 स्ट्रेटजी 2025 में यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। सही रणनीति हमें सफलता को ही देती है। अगर आपकी अच्छी रणनीति रहेगी सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। यदि आपकी स्ट्रेटजी है अच्छी नहीं है तो सफलता मिलेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो हम लोग पहले बात करते हैं अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका विषय वस्तु है, तो अपने इसको समझना है पैटर्न को। उसका पैटर्न क्या है। जो भी सरकारें आती हैं उनका एक पैटर्न होता है। जो भी सिलेबस होता है उसका पैटर्न मीन्स कितने भागों में डिवीजन किया गया है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ टॉपिक एंड सब टॉपिक। कहने का मतलब जो आपका पैटर्न है उसमें सिलेबस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाई स्कूल को बच्चों में देखा जाए असाइनमेंट प्रैक्टिकल भी होता है, उसका भी नंबर मिलता है अलग से, और जो आपका रिटन एग्जाम भी होता है उसमें भी आपको नंबर मिलता है। लेकिन इंटर में जो रहते हैं उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल, होम साइंस का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, उसका प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो अदर भी सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे बात चल रही है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है। अगर आप अपने पैटर्न को, अपने प्रारूप को समझ गए, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, आप अपना जो भी स्ट्रेंथ है उस पे लगाएंगे। पैटर्न यदि अच्छा है तो पैटर्न को सबसे पहले समझिए, वेटेज क्या है, उसमें कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है, ये आपको कौन बताता है, पैटर्न। कभी कभी पैटर्न नया होता है, लिखित भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये तो खासकर हाई स्कूल में आप तो दोनों देखे हैं, देखेंगे। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। ठीक। दूसरी बात, पैटर्न मीन्स क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने को तो वैसे सब पढ़ते हैं लेकिन उनको बेसिक सेंस में नहीं होता क्या पढ़ना है। अगर आपको अच्छी सेंस है क्या पढ़ना है तो बेसिकली आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। दूसरा हम बात करते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल आज के बच्चे तूफानी अवस्था से होकर गुजरते हैं। टाइम टेबल ऐसा बनाएंगे जैसे जिसका रियलिस्टिक से कोई वास्ता ही ना हो। 24 घंटे में 18 घंटे टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, ये कोई बात होती है। अगर हाँ बना लिए तो रेगुलर मत बनाइए। जो भी आपका टाइम टेबल हो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक मीन्स वास्तविक, यथार्थ में उसको आप इम्प्लाइड कर पाओ। उसको आप जब इम्प्लाइड कर पाओगे कोई भी चीज को तो वही चीज अच्छा देगा। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाइए अपना टाइम टेबल, अपनी वीकनेस के हिसाब से बनाइए। आपकी क्या खूबियां हैं, आपकी क्या कमियां हैं, उस पर ध्यान दीजिए। टाइम टेबल ऐसे नहीं होता कि 18 घंटा 20 घंटा। अरे 18 घंटा 20 घंटा अगर गलत काम कर रहे हो तभी तो गलत है ना। तो जो भी आप पढ़िए अपने टाइम के हिसाब से पढ़िए। जरूर नहीं कि जब समय आपको मिले तब पढ़िए, लेकिन जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाए उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, जो भी 8 घंटे या 7 घंटे बहुत होते 24 घंटे में। इतनी ही पढ़ाई होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जो भी आपका टाइम टेबल 8 ही घंटे आपको पढ़ना है तो सबसे जरूरी चीज होता है उसमें थोड़ा ब्रेक दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट घूम लीजिए, फिर पढ़िए। थोड़ा अच्छे नाश्ता कीजिए उसके बीच में। तो स्ट्रेंथ में होता है खूबियां, वीकनेस में होता है कमियां। रियलिस्टिक में क्या होता है, जमीनी तौर पे जो चीजें अप्लाइड हो पाए उसको हम कर पाए, उसको रियलिस्टिक कहते हैं। इमेजिनेटिव आपको नहीं बनना है, फैंसी में नहीं जीना है। तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। किसके हिसाब से, टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक।
तीसरी बात है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, प्रैक्टिस रेगुलरली। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कहने का मतलब जो तीसरी बात है, कुछ कुछ बातें सिमिलर हैं, सामान लग रही हैं। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, हम किसमें कमजोर हैं, किसमें बहुत अच्छे हैं, किसमें उससे अच्छे हैं। तो जब आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी देखिए खूबियां क्या है, कमियां क्या है। जिस अगर सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश आपके लिए कठिन लग रहा है, उसके लिए आधा घंटा और बढ़ा दीजिए। कोई और फिजिक्स है, मैथ है, उसके लिए 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। हिंदी है, हिंदी को थोड़ा कम कर दीजिए। तो जब आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं, वो भी कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली रोज करना है, डेली करना है। जब आप प्रैक्टिस रोज करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज रोज करेंगे, तो एक दिन आप में परफेक्शन जरूर आएगी। स्लो स्टडी विन द रेस। आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें एक खरगोश और एक बार जो कछुआ होता है, दोनों ने एक प्रतिस्पर्धा किया, कंपटीशन किया, कौन शुड बी बेटर, कौन सबसे अच्छा है। तो उन्होंने किया, लेकिन उसमें खरगोश में क्या थी, परसिवरेंस थी, पेशेंस थी और अच्छी स्ट्रेटजी भी थी। तो प्रैक्टिस किया, है ना। ब्रूसली का नाम आप जानते हैं, ब्रूसली रोज प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, वो लोग रोज 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब आप खेलने जाओ इंटरनेशनल में, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स होता है व्हाट शुड बी बेसिक क्वालिटी एंड व्हाट इज द डिमेरिट क्वालिटी ऑफ द एनी टॉपिक। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में विश्लेषण कीजिए, किस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से वैसे नाम के लिए पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर उसकी बात हम नहीं करेंगे तो उसके बारे में अन्याय होगा। तो जो भी आपका टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द फोकस, जो भी आपका मेन टॉपिक है उस पर एनालिसिस कीजिए। जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में होता है पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं तो दोनों पक्षों को आपको सुनना है। एक आपका पॉजिटिव, उसका क्या फैक्ट, पॉजिटिव एरिया क्या है और नेगेटिव एरिया क्या है। एनालिसिस में होता है जो भी आपका टॉपिक है तो उस पर आपको एनालिसिस करना है, उसके पॉजिटिव पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। तो जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटिज्म, व्हाट इज द analysis and what is basic quality of the natures, why we care of the analysis, why we care of the our planet. Please analysis these topics. अगर हम लिटरेचर से बात करते हैं, जैसे क्लास 12th में द लास्ट लेसन्स, when you read the last lessons, what you can understand the Alphonse Daudet lessons. Why the language is very important, why identity is so more important any culture or any civilization. जब भी हम बात करते हैं उसके जो भी मुद्दा है, जो भी टॉपिक है, उसके पॉजिटिव पक्ष क्या है और नेगेटिव पक्ष क्या है, तो दोनों पे आपको बात करनी है। और प्रीवियस ईयर में वही टॉपिक बार बार आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। 5वीं बात है रिवीजन। रिवीजन, री मीन्स होता है पुनः, विजन मीन्स होता है देखना, पुनः देखना। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे अपने पड़ोसी में देखिए, आपने कभी उनका नाम याद करने की कोशिश नहीं की, मार्केट से होके गुजरते हैं, बार बार होके गुजरते हैं, आपको पता है किसकी दुकान पहले किसकी दुकान बाद में है। तो पड़ोसी में आपने किसी का कभी नाम याद नहीं किया, लेकिन आपको याद होगा क्योंकि आप उस चीज को बार बार देखते हैं। रिवीजन जब आप किसी भी चीज की करते हैं, तो जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप में एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो रिवीजन मीन्स होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। क्या दोहराना है? 1 मंथ बिफोर एग्जाम। अगर आपका समय कम है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आप उस टॉपिक को रिवीजन में दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो, उस चीज पे रिवीजन मीन्स होता है बार बार देखना किसी भी चीज को और प्रैक्टिस भी करना उस चीज की। रिवीजन
तभी आपका अच्छा होगा जब उस चीज की क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के रिवीजन भी अच्छा नहीं हो पाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तीसरी बात है, छठवीं बात है हेल्थ मेंटल वेलबींग्स, प्रॉपर स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब स्वास्थ्य सही नहीं है, तमाम प्रकार के डिजीजेस आपके बॉडी में है, तो उसका कोई महत्व नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है अपने हेल्थ पे ज्यादा दीजिए, ना कि अपने पढ़ाई पे। अगर हेल्थ सही रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो पढ़ाई भी किस काम की है, कल नौकरी भी पा जाएंगे, उसका कोई मीनिंग बचेगा नहीं। इसलिए हेल्थ को बना के रखना चाहिए। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छे मित्र होने चाहिए, आपका जो ग्रुप हो, कंपनी हो, वो भी आपकी राइट पॉजिटिव होनी चाहिए। थोड़ा प्रोत्साहन दे। अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं उसको थोड़ा, अगर नकारात्मक सोचना गलत बात नहीं होता, लेकिन किस सेंस में, तो वही बात कर रहे हैं। प्रॉपर स्लीप, सही समय पे सोना है, डाइट आपकी होनी चाहिए, खान पान आपका सही होना चाहिए। इस समय एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अपना डाइट सही कर लीजिए, जंक फूड मत खाइए, और एक्सरसाइज रोज कीजिए, आधे घंटे 1 घंटे सुबह शाम। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल काम करेंगे, जब मसल अच्छे काम करेंगे तो हर प्रकार की चीजें भी अच्छी होंगी। तो हेल्थ इज वेल्थ। ये इतना टॉपिक था, आप लोग लगभग समझ गए हैं। पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, दूसरा है टाइम टेबल आपकी कैसी होनी चाहिए, तीसरा है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, चौथा आपका है प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है, छठा आपका है रिवीजन, और सातवां है हेल्थ एंड मेंटल। हेल्थ अलग होता है और मेंटल अलग होता है। हेल्थ इज बॉडी रिलेटेड एंड मेंटल इज स्पिरिचुअल कह सकते हो या साइकोलॉजिकल। बॉडी अलग होता है और साइकोलॉजी अलग होता है। बॉडी कभी कभी आपकी सही रहती है, लेकिन आपकी मेंटल अच्छी नहीं रहती है। बॉडी में कुछ कमी हो चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी मानसिकता ही गलत है, इंटीग्रिटी पर्सन वाले व्यक्ति आप नहीं हैं, तो रिजल्ट भी उतना अच्छा आपका हो नहीं पाएगा। अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, मित्रों के प्रति, विद्यालय के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति। थैंक यू वेरी मच।